जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और यहाँ पे मेरे पास ये Oppo का Enco Buds 3 Pro है, जो कि एक TWS टाइप ईयरफोन है जिसको आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर पाएंगे। 1600 to 1800 रुपीज़ के अराउंड आप इसको परचेज कर पाएंगे। डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे आप इसको परचेज कर रहे हैं। रिसेंटली हम इसी TWS ईयरफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो आपके साथ शेयर किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ किस तरीके से इसको आपको अपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन के साथ सेटअप करना है, डुअल कनेक्शन फीचर का यूज करके कैसे आप इस TWS ईयरफोन को एक ही समय पे दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के थ्रू आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे इसके फीचर्स या टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसको यूज़ करने के बाद हमको ये TWS ईयरफोन कैसा लगा, कैसा इसका साउंड क्वालिटी है, इसका लो लेटेंसी टेस्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। Oppo के इस TWS ईयरफोन का अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस का बात करें तो ब्रांड जो है ना, इसके साथ 54 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम क्लेम करती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और जनरली ये जो ब्रांड टोटल प्लेबैक टाइम क्लेम करती है ना, ये 50% वॉल्यूम पे होता है। तो नॉर्मली अगर आप बहुत ज़्यादा नॉइजी कंडीशन में नहीं है, शांत जगह पे हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो 50% वॉल्यूम पे भी आप म्यूजिक जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप 70 to 80% वॉल्यूम पे भी इसको यूज़ करते हैं तो भी ईजिली आपको 35 आवर्स प्लस 40 आवर्स के अराउंड का टोटल प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। बाकी Oppo के इस TWS ईयरफोन के ईच ईयरफोन में 12.4 mm का ड्राइवर यूज किया गया है। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। इस TWS ईयरफोन में किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिव नॉइज कैंसलेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हमको लगता है कि एटलीस्ट 25 या 30 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन होना चाहिए था अंडर 2000 के कैटेगरी में। गेम मोड या एक लो लेटेंसी मोड भी देखने के लिए मिलता है। एग्जैक्टली नंबर में कितने मिलीसेकंड का लो लेटेंसी है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं मिला, बट वीडियो में आगे हम आपके साथ लेटेंसी टेस्ट शेयर करेंगे, उससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको Oppo Enco Buds 3 Pro परचेज करना हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक हम स्क्रीन पे टैग कर दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। सो Oppo के इस Enco Buds 3 Pro के साथ बॉक्स में जो है ना, आपको एक यूजर गाइड मिल जाता है और 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाता है। बट अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं ना, तो आपको Oppo Enco Buds 3 Pro का यूजर मैनुअल या यूजर गाइड का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बाकी बॉक्स पे जो हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन किया हुआ है वो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट था वो हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं। बाकी Oppo का ये जो TWS ईयरफोन है, ये आपको कंप्लीटली जो है ना पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में देखने के लिए मिलता है। नीचे में एक टाइप सी पोर्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक LED इंडिकेटर लाइट है, फ्रंट में Oppo का ब्रांडिंग है। कोई भी आपको पेयरिंग के लिए या रीसेट करने के लिए कोई भी स्विच जो है ना चार्जिंग केस पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जैसे ही इसके चार्जिंग केस को आप ओपन करते हैं, यहाँ पे ये जो पेयरिंग लाइट है ये इस तरीके से ब्लिंक करने लगेगा व्हाइट कलर में, मतलब कि ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। और यही LED लाइट जो है ना चार्जिंग केस का बैटरी लेवल भी इंडिकेट करता है। जैसे ऑरेंज कलर है मतलब कि बैटरी लेवल मीडियम है, ग्रीन रहता है मतलब कि बैटरी लेवल जो है वो अच्छा है, और रेड है मतलब कि बैटरी लेवल जो है वो लो है। बाकी Oppo का ये जो Enco Buds 3 Pro है, ये Google फास्ट पेयर को भी सपोर्ट करता है। बाकी इस चार्जिंग केस को बंद या क्लोज करने पे कैसा साउंड आता है वो आप जो है ना इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में अच्छे से सुन सकते हैं। एंड अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है, जिसमें अंदर से जो है ना थोड़ा ग्रे कलर इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। एंड इसका जो ईयर प्लग्स है उसका जो शेप है या जो डिज़ाइन है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। बाकी केस में ईयरफोन का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से शेक करने पे जो है ना ईयर प्लग्स जो है या ईयरफोन जो है वो केस से बाहर नहीं गिरता है। और जैसे कि मैं आपको बताया कि इसमें गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट है, तो जैसे ही आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हैं ना, आपको आपके एंड्रॉइड फ़ोन पर इस तरीके से एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर आप टैप करेंगे एंड आप अपने Oppo Enco Buds 3 Pro को अपने एंड्रॉइड फ़ोन के साथ क्विकली जो है ना पेयर कर पाएंगे या कनेक्ट कर पाएंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको डन के ऊपर टैप करना है। अब अगर आप वैसे पर्सन हैं जिनको ऐप सपोर्ट से, फीचर्स से, कस्टमाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इजीली जो है ना अपने इस Oppo के TWS ईयरफोन को अपने डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉल्यूम कंट्रोल, कॉल को रिसीव करना, कॉल को एंड करना, वो सारा कुछ आप इससे कर पाएंगे। बट अगर आपको इसके फीचर्स को या टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज करना है तो सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है एंड इस ऐप को आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। एंड एक बार जब हे मेलोडी ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाए, सिंपली आप इसको ओपन कर लीजिएगा। एक स्टेटमेंट ऑफ यूज आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको आपको अग्री कर लेना है। फिर ऐड के ऊपर टैप करना है एंड आपको कुछ परमिशंस जो है वो अलाउ करना है। अगेन ऐड के ऊपर टैप करना है, इस तरीके से स्कैन होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं Oppo Enco Buds 3 Pro शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे मेरे Oppo Enco Buds 3 Pro का जो कंप्लीट सेटिंग्स है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पे सबसे ऊपर आपको इस तरीके से आपका TWS ईयरफोन का फोटो देखने के लिए मिल जाएगा। लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन का बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ पे
पे देखने के लिए मिल जाएगा। एक ट्यूटोरियल का भी पॉपअप आता है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग केस का भी बैटरी परसेंटेज देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ऑडियो इफेक्ट में साउंड मास्टर इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है ना आपको 3 प्रीसेट्स देखने के लिए मिलता है, ओरिजिनल साउंड, बेस बूस्ट मोड एंड क्लियर वोकल्स मोड। इसके अलावा ऐड इक्वलाइजर का भी ऑप्शन है, जहां से आप अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना कस्टमाइज इक्वलाइजर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको गेम मोड या लो लेटेंसी मोड देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको वीडियो देखते समय ऑडियो और वीडियो प्रॉपरली सिंक नहीं है, ऐसा फील हो रहा है, या ऑडियो लैग होता हुआ फील हो रहा है, या ड्यूरिंग गेमिंग अगर आपको लेटेंसी फील हो रहा है, तो फिर आप ये जो गेम मोड है या जो लो लेटेंसी मोड है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और आप इस गेम मोड को जो है ना टच के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि ईयरफोन का जो टच वाला एरिया है वहाँ पे टच करके आप गेम मोड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको टच कंट्रोल को कस्टमाइज़ करना होगा, जो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको डुअल कनेक्शन का फीचर मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये डुअल कनेक्शन इनेबल रहता है। इससे एक ही समय पे आप इस Oppo Enco Buds 3 Pro को एक साथ 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। फिलहाल जो मेरा पहला डिवाइस है उसका नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपका ये Oppo Enco Buds 3 Pro का जो ईयर प्लग्स है ये आपके फ़ोन से कनेक्टेड है, आसपास है, बट आपको मिल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में जो है ना यहाँ से आप ये प्ले वाला बटन जो है वो टैप कीजिएगा। एंड उसके बाद इस तरीके का जो है ना एक हाई पिच वाला साउंड जो कि धीरे धीरे लाउड होता जाएगा, वो आपके ईयरफोन में प्ले होगा और ईजिली जो है ना आप अपने ईयरफोन को फाइंड आउट कर पाएंगे इस साउंड के हेल्प से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मोर सेटिंग में जो ईयरफोन के लिए अलर्ट साउंड वॉल्यूम है ना वो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इस ओप्पो के ईयरफोन के लिए अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट या फर्मवेयर अपडेट आता है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि फर्मवेयर जो है वो अप टू डेट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ईयरबड कंट्रोल पेज पे आपको लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन का ऑप्शन मिल जाता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट ईयरफोन के लिए जो सिंगल टैप का ऑप्शन है उस पर कोई भी फंक्शन असाइन नहीं है, तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ से हम प्ले पॉज वाला जो फंक्शन है वो असाइन कर देंगे। राइट ईयरफोन के लिए भी जो सिंगल टैप का ऑप्शन है इस पे भी हम प्ले पॉज का फंक्शन असाइन कर देंगे। फिर से अगर हम लेफ्ट ईयरफोन के टच कंट्रोल पे जाते हैं तो डबल टैप पे नेक्स्ट ट्रैक का फंक्शन असाइन है, ट्रिपल टैप पे प्रीवियस ट्रैक का फंक्शन असाइंड है, एंड लॉन्ग टच एंड होल्ड करके हम वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं। बट अगर हम राइट ईयर प्लग पे जाते हैं तो यहाँ पे हम मीडिया कंट्रोल्स को जो है ना कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे डबल टैप ऑन राइट ईयरफोन को हम वॉइस असिस्टेंट के लिए असाइन कर देते हैं, एंड ट्रिपल टैप ऑन राइट ईयरफोन को हम गेम मोड के लिए असाइन कर देते हैं, और लॉन्ग टच एंड होल्ड को हम वॉल्यूम अप के लिए ही असाइन रहने देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है ना लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन का जो टच कंट्रोल्स है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट ईयरफोन के लिए हम मीडिया कंट्रोल्स को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं डबल टैप एंड ट्रिपल टैप के लिए, एंड राइट ईयरफोन में डबल टैप एंड ट्रिपल टैप पे हम वॉइस असिस्टेंट एंड गेम मोड का फंक्शन असाइन किए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट एज वेल एज राइट ईयरफोन के लिए ड्यूरिंग कॉल कुछ कंट्रोल्स मिल जाता है, जैसे कि डबल टैप का एंड लॉन्ग टच एंड होल्ड का। डबल टैप करके आप लेफ्ट एज वेल एज राइट ईयरफोन से कॉल्स को आंसर कर सकते हैं या एंड कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टच एंड होल्ड करके लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरफोन से आप कॉल्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ड्यूरिंग म्यूजिक प्लेबैक लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरफोन पे अगर हम टच एरिया में सिंगल टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि म्यूजिक पॉज हो गया। राइट ईयरफोन पे अगर हम सिंगल टैप करते हैं तो म्यूजिक जो वो प्ले होने लगा। एंड लेफ्ट ईयरफोन पे मीडिया कंट्रोल्स असाइन किए हैं, तो यहाँ पे अगर हम डबल टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट ट्रैक पे इस तरीके से क्विकली स्विच कर पा रहे हैं। एंड ट्रिपल टैप पे हम प्रीवियस ट्रैक का फंक्शन असाइन किए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ट्रिपल टैप करने पे जो है ना प्रीवियस ट्रैक पे रिटर्न हो पा रहे हैं। इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल के लिए अगर हम लेफ्ट ईयरफोन को इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना वॉल्यूम हम डाउन कर सकते हैं। एंड राइट ईयरफोन को अगर हम टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो इसके थ्रू जो है ना हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर पाएंगे इस तरीके से। इसके अलावा ड्यूरिंग इनकमिंग कॉल किसी भी लेफ्ट या राइट ईयरफोन पे डबल टैप करके आप इनकमिंग कॉल को आंसर कर सकते हैं, एंड ऑन गोइंग कॉल को आप डबल टैप करके एंड कर सकते हैं। एंड किसी भी इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए किसी भी ईयरफोन को जस्ट आपको टच एंड होल्ड करके रखना है एंड आप इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कर पाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हे मेलोडी ऐप में राइट साइड वाले ईयरफोन में हम डबल टैप पे वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन असाइन किए हैं, तो यहाँ पे अगर हम राइट ईयरफोन पे इस तरीके से डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉइस असिस्टेंट इस तरीके से वेक कर जाएगा। एंड ट्रिपल टैप पे हम गेम मोड वाला फंक्शन असाइन किए हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइस वाले पेज में आ जाते हैं जहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि अगर हम
3 टाइम यहाँ पे टैप करते हैं तो गेम मोड ऑफ हो गया एंड 3 टाइम फिर से हम टैप करते हैं तो गेम मोड ऑन हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से ओप्पो के इस एनको बर्ड 3 प्रो को आप अपने दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या डुअल कनेक्शन फीचर का यूज़ करके एक साथ कैसे आप 2 डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा डिवाइस है ना वो एक आईफोन है, तो अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो किस तरीके से आईफोन से आप पेयर कर सकते हैं या हे मेलोडी ऐप के थ्रू सेटअप कर सकते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब ओप्पो के इस TWS ईयरफोन को फिर से पेयरिंग मोड में ले जाने के लिए यहाँ पे आपको इस केस पे तो कोई भी बटन देखने के लिए मिलता नहीं है, तो यहाँ पे जो टच एरिया है ना इन दोनों ईयरफोन के टच एरिया पे आपको 4 सेकेंड तक टच एंड होल्ड करके रखना है। इससे आपका ये जो ओप्पो एनको बर्ड 3 प्रो है ये फिर से पेयरिंग मोड में चला जाएगा। जब आप 4 सेकंड तक टच एंड होल्ड करके रखेंगे ना तो आपको 3 बीप सुनाई देगा और उसके बाद एक छोटा सा म्यूजिक सुनाई देगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फिर से पेयरिंग मोड में आ चुका है। तो अब आपको जो है ना इसको वापस से या तो केस में डाल देना है। जब आप केस में डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेयरिंग के समय जो वाइट LED लाइट ब्लिंक कर रहा था ना वैसा ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कि ये फिर से पेयरिंग मोड में आ चुका है। अब उसके बाद जिस भी दूसरे डिवाइस से आपको ओप्पो के इस TWS ईयरफोन को कनेक्ट करना है उसके ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ पे हम अपने आईफोन के ब्लूटूथ आइकन पे टैप करते हैं एंड ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं। मेरे फर्स्ट फ़ोन पे भी गूगल फास्ट पेयर का इस तरीके से पॉपअप आ रहा है, बट हम इसको जो है ना क्लोज कर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे अपने आईफोन के ब्लूटूथ सेटिंग में यहाँ पे आप देखेंगे कि ओप्पो एनको बर्ड 3 प्रो शो कर रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ओप्पो एनको बर्ड 3 प्रो जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो आप अपने आईफोन में जो है ना ऐप स्टोर से हे मेलोडी ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे हम हे मेलोडी ऐप को ओपन करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओप्पो एनको बर्ड 3 प्रो जो है वो शो करने लगा है। एंड यहाँ पे भी वही सारा ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे भी साउंड मास्टर इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है, गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है। डुअल कनेक्शन पर अगर हम टैप करते हैं तो दोनों फ़ोन आप देख सकते हैं कि दोनों ही जगह पे शो कर रहा है। इसी तरीके से फाइंड माई ईयरबड्स, मोर सेटिंग में अलर्ट, साउंड वॉल्यूम, फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन है। ईयरबड कंट्रोल में वही सारा ऑप्शंस है और जो टच कंट्रोल्स हम कस्टमाइज़ किए थे वो कस्टमाइज टच कंट्रोल्स ही मेरे आईफोन में भी यहाँ पे शो कर रहा है। अब नेक्स्ट अगर आपको ओप्पो के इस एनको बर्ड 3 प्रो को रीसेट करना है या फिर इसका जो भी पेयरिंग डिवाइसेस का लिस्ट है वो क्लियर करना है, जो भी टच कंट्रोल्स में आप कस्टमाइज़ किए हैं वो सारा सेटिंग्स जो है वो आपको सब कुछ रीसेट करना है। तो उसके लिए जो है ना आपको दोनों ईयर प्लग्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकालना है और उसके बाद इसके टच कंट्रोल एरिया पे आपको इस तरीके से जो है ना टच एंड होल्ड करके रखना है 10 to 15 सेकंड तक। उसके बाद आपको एक डुप सा साउंड आएगा और फिर एक छोटा सा म्यूजिक प्ले होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका ये ओप्पो एनको बर्ड 3 प्रो जो है ना वो रीसेट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे इस TWS ईयरफोन को इसके चार्जिंग केस में वापस से डालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना लाइट ग्लो कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, पेयरिंग मोड में शो कर रहा है। अब क्योंकि ये ईयरफोन रीसेट हो चुका है तो जैसे ही इसके चार्जिंग केस को हम ओपन करेंगे फिर से जो है ना गूगल फास्ट पेयर का पॉपअप इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओप्पो के इस एनको बर्ड 3 प्रो के हे मेलोडी ऐप में जो गेम मोड का ऑप्शन मिलता है, अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं, टाइम पास के लिए कभी कभार गेमिंग करते हैं तो आप इस ईयरफोन का यूज़ करके गेमिंग कर सकते हैं और आपको उतना लेटेंसी नोटिस नहीं होगा। बट अगर आप एक प्रो गेमर हैं, कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं, आपको बिल्कुल ज़ीरो लेटेंसी चाहिए तो फिर आपको एक वायर्ड ईयरफोन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप गेम मोड को डिसेबल रख के इस ईयरफोन का यूज़ करके गेमिंग करते हैं तो ईजिली जो है ना आपको काफ़ी अच्छा खासा लेटेंसी नोटिस होगा। और गेम मोड को ऑन या ऑफ रख के वीडियोस देखते हुए या मूवीज़ देखते हुए हमको ऐसा जो है ना ऑडियो वीडियो में लैग या सिंक वाला कोई इशू देखने के लिए नहीं मिला। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके माइक्रोफोन के क्वालिटी का, तो अभी जो आप ये मेरा आवाज़ सुन रहे हैं वो ओप्पो एनको बर्ड 3 प्रो के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे हम अपने ओप्पो के इस ईयरफोन को जो है ना कान में इस तरीके से लगाए हुए हैं, तो जब आप कॉल पे रहेंगे या फिर ड्यूरिंग गेमिंग जब आप अपने टीममेट से बात करेंगे तो इसके माइक्रोफोन के थ्रू उनके पास कैसा आवाज जाएगा उसका आइडिया आपको इस क्लिप या सैंपल से लग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ओप्पो के इस ईयरफोन के ईयर ग्रिप का बात करें तो हम अपने घर में काफ़ी सारा एक्टिविटी करते हुए इसको यूज़ किए। इसके अलावा ड्यूरिंग वर्कआउट या फिर हम अपने हेड को काफ़ी ज़ोर से शेक करके भी देखें तो इसका ईयर ग्रिप पर्सनली मेरे कानों के लिए तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा ईयर ग्रिप मिल जाता है। ड्यूरिंग वर्कआउट भी ये ईजिली मेरे कानों से नहीं निकला था। अब लास्ट यहाँ पे ओप्पो के इस ईयरफोन के साउंड क्वालिटी का अगर हम बात करें तो हे मेलोडी ऐप में आपको 3 मोड्स मिल जाता है। ओरिजिनल साउंड मोड है जो कि हमको काइंड ऑफ बैलेंस्ड लगा, जिसमें आपको अच्छा बेस, अच्छा ट्रेबल मिल जाता है, वोकल्स क्लियर है
और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी 2000 रुपीज़ से कम के ईयरफोन के अकॉर्डिंग हमको इस ईयरफोन का अच्छा ही लगा। एंड लाउडनेस का भी ऐसा हमको इस ईयरफोन में कोई कमी नहीं लगा। अगर आप थोड़ा लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो आप मैक्सिमम 70, 80, 85% वॉल्यूम पे इसको जो है ना कंटिन्यूसली लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। 100% वॉल्यूम या 90% से ऊपर वॉल्यूम लेवल पे जो है ना अगर आप ज़्यादा देर तक सुनेंगे तो आपका सर दर्द देने लगेगा। इसके अलावा इसका जो हे मेलोडी ऐप में इक्वलाइजर मोड है वहाँ पे आपको एक बेस बूस्टेड का ऑप्शन मिल जाता है, तो उससे जो है ना आप इस ईयरफोन का जो साउंड क्वालिटी है जो कि काइंड ऑफ बैलेंस साउंड है उसमें थोड़ा बेस बूस्ट कर सकते हैं। वो उतना इफेक्टिव हमको नहीं लगा। इसके अलावा क्लियर वोकल्स वाला एक प्रीसेट देखने के लिए मिलता है और वो हमको इफेक्टिव लगा। अगर आपको वोकल्स को इन्हांस करना है, ट्रेबल इन्हांस करना है तो आप क्लियर वोकल वाला मोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कस्टम इक्वलाइजर सेट करने का ऑप्शन मिलता है जो कि हम आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो आप अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग इक्वलाइजर जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, इक्वलाइजर क्रिएट कर सकते हैं हे मेलोडी ऐप में। तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ओप्पो के इस TWS ईयरफोन में जो भी फीचर्स मिलता है या जो ऐप सपोर्ट में जो भी ऐप्स में फीचर्स या कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलता है उसमें हमको ऐसा कोई कमी नहीं लगा। बस वही है कि एटलीस्ट हमको लगता है कि इसमें बिल्ट इन ANC होना चाहिए। एटलीस्ट 25 to 30 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन होना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट के एक TWS ईयरफोन में। एंड ये वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर आपको ओप्पो के इस एनको बर्ड 3 प्रो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी जहां से आप इस ओप्पो के एनको बर्ड 3 प्रो को परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम स्क्रीन पे टैग कर दिए हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।